Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and LA success stories. So आज की अमेजिंग SP सक्सेस स्टोरी है, वो उन्होंने मैनिफेस्ट किया है और साथ में थर्ड पार्टी थी जिनको उन्होंने रिमूव किया है एंड विदाउट फोकसिंग दैम। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि आपको बहुत सारा कुछ लोगों को डाउट है कि अगर उनके पास इंस्टा नहीं है तो वो मुझसे कैसे कांटेक्ट करें। तो आप ईमेल पर कर सकते हो और वो मैंने ऑलरेडी शो किया हुआ है अपनी वीडियोस में और यहाँ पर भी आप देख सकते हो। दो चीज़ों पर आप कोचिंग ले सकते हो मुझसे, ईमेल पर और इंस्टा पर। ठीक है, तो वहाँ पर आपकी मर्ज़ी है आपको लेनी है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं 3P गॉन सक्सेस स्टोरी। तो इसमें ये लिखती हैं, ये मेरे एक क्लाइंट हैं जिन्होंने मुझसे कोचिंग ली थी इंस्टा पर। इनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी थी। ठीक है, 3P थी। अब ये मत पूछना कि 3P क्या होता है। 3P मीन्स थर्ड पार्टी। और किसी ने ये भी पूछा था कि 3D क्या होता है, लाइक प्रीवियस वीडियोस में, है ना। तो 3D मीन्स जो आप करंट रियलिटी में जिसमें रह रहे हो। ठीक है, अब 3 डायमेंशनल रियलिटी जो हमारी होती है वो होती है 3D। सो ये थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज़ कर लिया करो कि शॉर्ट फॉर्म्स हैं, लाइक SC है सेल्फ कॉन्सेप्ट और SP है स्पेसिफिक पर्सन। लाइक इतनी आप थोड़ी सी अपना दिमाग यूज़ कर लिया करो, ठीक है, कि ये क्या हो सकता है। सो लेट्स बैक इन टू वीडियो। ये लिखती हैं कि आप देख सकते हो कि इन्होंने स्टार्टिंग कैसे की है, लाइक दी फाइनली। तो 3P इज़ गॉन, थैंक यू सो मच दीदू। दी आपकी दी हुई एफर्मेशंस मैं अफर्म करती थी, सब्लिमिनल भी सुनती थी और इट वर्कड। और इन्होंने मैंने इनको एफर्मेशंस दी थी जिसकी वजह से इनकी मैरिज उनके साथ हो जाए, जो इनके SP हैं और जो 3P है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, और उनके साथ इन्होंने सब्लिमिनल्स भी वो सुने जो मैंने इन्हें प्रोवाइड किए थे और ये कहती हैं कि वो सब वर्क किया गया। और सीरियसली दी मैं बहुत से कोचेस के पास गई थी, लाइक दिस मेडिटेशन, ये एफर्मेशन, वो एफर्मेशन, कर्मा हीलिंग एंड ऑल। इट वॉज सो डिस्टर्बिंग। ये कहती हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी और मैंने फाइनली आपकी वजह से सारा स्ट्रेस और नेगेटिविटी ख़त्म कर ली है। और SP ने आज प्रपोज़ किया मुझे। आपकी वीडियोस देखती थी, मुझे तभी से यकीन हो गया कि मुझे ऐसे ही कोच चाहिए। तो थैंक यू सो मच डियर। कितना आसान बना दिया है आपने मैनिफेस्टेशन को। और मुझे SP मैनिफेस्ट करना पहाड़ लगता था, बहुत इम्पॉसिबल था दी। ओवर वंस अगेन थैंक यू सो मच। ओके, सो थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्रेटफुल कि आपको रिजल्ट मिला है एंड आई वांट कि सबको रिजल्ट मिले। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने इसके साथ किस तरह की कोचिंग की। ठीक है, और यहाँ पर आपके लिए फ्री एडवाइस है, लाइक आपको फ्री चीज़ मिलेगी जो मैं यहाँ पर एफर्मेशन बताना चाहती हूँ आपको, और वो सिर्फ मेरे क्लाइंट्स को ही पता है। ठीक है, जो यहाँ पर मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूँगी, तो ध्यान से सुनना। जिनको भी 3P रिमूव करनी है, आपने देख लिया है कि इन्होंने बहुत आसानी से वो सारी नेगेटिविटी, फिर भी कितना ज़्यादा स्ट्रेस था। ऑफ कोर्स स्ट्रेस हमें होता है सर्कमस्टेंसेस का। ठीक है, वही मुझे एक क्लाइंट ने कहा था कि मुझे नॉलेज बहुत है, लाइक मैं कोच बन सकती हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज है मैनिफेस्टेशन की, पर 3D से कैसे डील करना है वही मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है। तो मैंने उनसे कहा कि ऑफ कोर्स मैनिफेस्टेशन तो सबको पता है कि कैसे होती है, अज्यूम करना है कि डिज़ायर ऑलरेडी पास है। ऑफ कोर्स 3D से ही डील करना होता है। ठीक है, डेस्पिरेशन से, नेगेटिविटी से, उस माइंडसेट से ही डील करना होता है जो हमारा करंट होता है। तो ये तो सबको पता है, पर कैसे करना है ये नहीं पता होता है। और इसकी वजह से कुछ लोगों को कोचेस या टीचर चाहिए होते हैं जो उनकी हेल्प कर देते हैं। तो अगर आप खुद करोगे तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। डजेंट नीड, ये मैटर नहीं करता है कि आपने कोचिंग ली है या नहीं ली है। आपने माइंडसेट वो पकड़ लिया है तो मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन हो चुकी है। तो अब बात करते हैं अफर्मेशन की। यहाँ पर 3P को रिमूव किया है। ठीक है, इन्होंने मैरिज मैनिफेस्ट की है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ना इतना ज़रा ये कन्फ्यूजन माइंडसेट होता है कि हम कौन सी एफर्मेशन यूज़ करें। लाइक हम सबसे पहले SP पर काम करें या 3P पर काम करें या फिर खुद पर काम करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 3P को रिमूव करने के लिए बहुत सारे लोग ना ऐसे ही करते हैं जिनको रिजल्ट नहीं मिलता है। वो एफर्मेशन पता है क्या देते हैं, 3P इज़ गॉन, 3P इज़ गॉन, 3P इज़ गॉन, 3P एग्जिस्ट नहीं करती, 3P एग्जिस्ट नहीं करती, जस्ट मतलब इस तरह की एफर्मेशन देती हैं। अब आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही एफर्मेशन है, हमें उसको ही तो रिमूव करना है, तो वही तो हम बोल रहे हैं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, और आपको लगता है कि यही चीज़ मैनिफेस्ट होगी, पर मैनिफेस्ट क्या होता है एक्चुअली, हमारा माइंड का फोकस किस चीज़ पर जाता है, 3P पर। चाहे हम यही कह रहे हैं कि वो जा चुकी है या फिर वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो आपका फोकस या आपकी अटेंशन उस पर क्यों जा रही है।
जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती तो आप उसके बारे में कैसे बार बार सोच सकते हो। और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो उसका ध्यान किस चीज़ पर जा रहा है, 3P पर। चाहे आप ये कह रहे हो कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, इट मीन्स कि अगर आप ये अफर्म कर रहे हो वो एग्जिस्ट नहीं करती या फिर वो जा चुकी है, सबकॉन्शियस को ऐसा लगता है, सबकॉन्शियस ये समझता है कि वो एग्जिस्ट करती थी इसीलिए वो जा चुकी है। ठीक है, अब इसमें ऐसा नहीं है कि वो चली जाएगी, मतलब फोकस हमारा किस चीज़ पर है कि वो है 3P पर है फोकस। ठीक है, उस चीज़ पर नहीं है, डिज़ायर पर नहीं है। डिज़ायर क्या है, मैरिज, दोनों की मैरिज, ठीक है, बीच में कोई भी ना हो, ये डिज़ायर है। और आपका फोकस कहाँ है, मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो, 3P, थर्ड पार्टी ही मैनिफेस्ट हो रही है। इस वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं होती है। ठीक है, मैंने कहा था कि आपकी डिज़ायर ही आपकी एफर्मेशन है। सपोज़ कि आपको जो भी चाहिए वो आपकी एफर्मेशन है। अब आपको चाहिए कि 3P चली जाए, पर इसमें थोड़ा सा आपको माइंडसेट अपना रखना पड़ता है और थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है। और इसी वजह से लाइक कोचेज़ आपकी हेल्प कर देते हैं क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, अब इस वजह से मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कोचिंग लो, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ कि ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जैसे क्लाइंट्स आते हैं तो उनसे भी हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ऑफ कोर्स उन्हें भी मिलता है क्योंकि हमारे साथ जो चीज़ें हो चुकी हैं वो हमें पता चलता है कि क्या नहीं करना है जिसकी वजह से फेलियर मिलता है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि अगर मैं ये चीज़ की है तो उसमें मुझे फेलियर मिला है तो मैं दोबारा से रिपीट करूँगी। ठीक है, ये इससे हम सीखते हैं और इसीलिए वो चीज़ बेनिफिट देती है हमें आगे जाकर। तो आपने क्या सीखा, अब 3P को अगर रिमूव करना है तो फोकस 3P पर नहीं होना चाहिए, डिज़ायर पर होना चाहिए। और इनफैक्ट कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो फोकस आपका डिज़ायर पर ही होना चाहिए। ठीक है, दूसरी आसपास की चीज़ों को ब्लर कर दो। आपने देखा है ना कि जब घोड़े को दौड़ाते हैं तो उसके आसपास, उसकी आंखों के आसपास वो क्या लगते हैं, लाइक जो कवरिंग के लिए जो भी वो लगाया जाता है वो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ताकि वो अपने एम पर फोकस करे। ठीक है, वो सीधा जाए, ना कि इधर उधर, नहीं तो फिर वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। और यही सेम चीज़ आपके साथ होती है, आपकी जो मंजिल है उस पर ध्यान दो, वहाँ पर जाओ। ठीक है, ये भी वैसे ही थी आपकी तरह ही, ये लोग हैं आपकी तरह ही हम लोग हैं, जस्ट फ़र्क क्या है, माइंडसेट का, सिर्फ माइंडसेट का फ़र्क है। मैनिफेस्टेशन का पता चल चुका है, वैलिडेशन ढूंढना बंद करो, तभी आपको मैनिफेस्टेशन के रास्ते पर आसानी होगी चलने में। ठीक है, मैनिफेस्टेशन को अब आई नो कि बहुत सारे लोगों ने कॉम्प्लिकेट कर दिया है क्योंकि वो लाइक अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए पीपल को वो लाइक बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और जिसकी वजह से हर कंटेंट को देख देख कर हमारे मन में कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये मेरे साथ भी हुआ है और वो चीज़ें मैं दोबारा से बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहती हूँ, पर मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि ऐसा होता है। ठीक है, अगर आप एक रास्ते पर चलोगे तो वो आपको अपनी मंजिल तक लेकर जाएगा, पर आपको देखना है कि वो रास्ता सही है या नहीं। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी जो मंजिल, आपकी डिज़ायर है, आपको पता है कि वो क्या है, पर आप वहाँ तक पहुँचोगे कैसे वो आप पर डिपेंड करता है। अब देखो, मैं यहाँ पर एक चीज़ शो करती हूँ, जाना वहीं पर है, एक डिज़ायर है। ठीक है, एक पॉइंट है, सपोज़ कि एक मॉल है या फिर एक टेंपल है जहाँ पर जाना है। एक जो रास्ता है वो सीधा जाता है वहाँ तक और जो दूसरे रास्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से होकर जाते हैं, लाइक बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में और टाइम उनमें लगता है जाने में। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है वो प्रोसेस जो आप देख रहे हो, लाइक 3-4 जो प्रोसेस हैं वो टाइम कंज्यूमिंग है और जाना वहीं पर है और एक सीधा रास्ता है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आई वांट और एंड यू शुड, आपको उस रास्ते पर जाना चाहिए जो सीधा है, आपकी डिज़ायर पर वर्क करता है, ना कि उन रास्तों पर जो आपको दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं और आप चाहते हो कि वहाँ से अगर हम करेंगे तो वो हो जाएगा, पर वो नहीं होता है, वो बीच में उलझ कर ही रह जाते हैं लोग। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा किसी के भी साथ हो क्योंकि वो इतना लाइक गंदी फीलिंग होती है और मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ कोई भी फील करे। ठीक है, तो जो भी है यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा लाइक एक सॉलिड एफर्मेशन बता दिया, सॉलिड एक तरीका भी बता दिया है कैसे मैनिफेस्ट करते हैं। और अगर इसके बाद आपको कोई डाउट होगा तो ये आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, कोई टेक्निक नहीं, कोई एफर्मेशन नहीं। हाँ, एफर्मेशन भी है, लाइक जब ऐसे मैंने बताया कि इस तरह से एफर्मेशन नहीं वैसे तरह से करती हैं, लाइक वहाँ पर भी माइंडसेट ही लागू होता है, राइट। ठीक है, कोई भी एफर्मेशन कर रही हो, अगर सपोज़ कि आप
बेस्ट एफर्मेशन चूज़ कर ली है आपने, बेस्ट एफर्मेशन मैंने आपको दे दी है। पर और लाइक वो बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम कि मनी की है, ठीक है। इसकी बेस्ट एफर्मेशन है कि लाइक आई एम अ मनी मैग्नेट, लाइक कुछ भी, ठीक है, मेरे पास मनी के बहुत सारे सोर्सेज हैं, मेरे पास पैसा आता ही रहता है, मेरे पास हमेशा मनी होती है, लाइक, ठीक है। इस तरह के आपने एफर्मेशन, वो बिल्कुल सही है और बिल्कुल बहुत पावरफुल भी है। पर अगर आपका माइंडसेट ही उस एफर्मेशन को या फिर उस रिमाइंडर को कह सकते हैं, उस सोच तक नहीं पहुंच पाता है, तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आपका माइंडसेट उस तरह का है, इतना कमाल का है कि आपको बार बार अफर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ आप एक बार बोलो और वो चीज़ आपके पास मैनिफेस्ट हो जाएगी, वो आ जाएगी। मैनिफेस्टेशन इतना ज़्यादा आसान चीज़ है और इसमें माइंडसेट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो इतना ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। लाइक आपको एक तो 1000 टेक्निक्स हैं और एक तरफ सिर्फ एक माइंडसेट है, एक डिसिप्लिन वाला माइंडसेट, ठीक है। और डिसिप्लिन वाले माइंडसेट में अगर आपने सिर्फ एक बार एफर्मेशन अफर्म की, वो मैनिफेस्ट होगा। और यहाँ पर जो है 10,000 जो टेक्निक्स वगैरह हैं, और वहाँ पर चाहे आप वो सारी टेक्निक्स कर लो और जहाँ 10,000 एफर्मेशंस भी दोहराते रहो, टेक्निक्स करते रहो, सब कुछ करते रहो, पर जब तक आप उस माइंडसेट तक नहीं पहुँचते, उस अजम्पशन में नहीं जाते, तब तक मैनिफेस्ट नहीं होगा। और उसमें आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा, एनर्जी भी कंज्यूम होगी, स्ट्रेस, नेगेटिविटी सब कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। और वो आपको इतना ज़्यादा हेक्टिक बना देगा कि आपको लगेगा मैनिफेस्टेशन बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। इनको भी ऐसे ही लगता था क्योंकि वो दिशा गलत में जा रही थी पहले, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हर मेरे पास ही आओ सारे, ऑफ कोर्स आप बहुत समझदार हो, आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत, ठीक है। और मैं से बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, मैं जस्ट आपको कह रही हूँ कि आपका उस माइंडसेट में जाओ पहले, ठीक है। कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता है जब तक आप खुद की हेल्प नहीं करना चाहते हो। अगर आप खुद ही मतलब गिरते रहोगे तो फिर आपको उठाने वाला कितनी बार उठाएगा, ठीक है। अब आपको खुद में होना चाहिए कि नहीं, मुझे अभी खड़ना ही है एक जगह पर डिसिप्लिन होकर, तभी वो काम होगा जो मैं करना चाहता हूँ। हर काम में थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए होता है, राइट। जो आर्मी की ट्रेनिंग होती है, उन्हें कितना ज़्यादा साइकोलॉजिकली और फिज़िकली टॉर्चर किया जाता है ताकि वो स्ट्रांग बन सकें, डिसिप्लिन में रखा जाता है उन्हें। वो क्यों किया जाता है? वो इसलिए नहीं किया जाता कि हाँ ये एक फार्मूला है या फिर ये एक फॉर्मेट है कि हाँ हमारे जो आदमी हैं वो इस तरह का उनके साथ बिहेवियर किया जाना चाहिए, नहीं। वो एक रीज़न की वजह से है, ताकि उनका माइंडसेट और उनकी फिजिकल बॉडी दोनों अलाइनमेंट में रहें, दोनों ही डिसिप्लिन रहें, दोनों ही फिट एंड फाइन एंड हेल्दी रहें। इसी वजह से उनको इन तरह के टॉर्चर से गुजारा जाता है ताकि उनका माइंड और उनकी बॉडी सिमिलरली वर्क करे, अलाइनमेंट में रहे। उनके पास जो भी जब भी एक सडन अटैक होता है उन पर या फिर उनमें बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वाली कोई भी कंडीशन आ जाती है, वो उन्हें वैसे ही टैकल कर सकें, ठीक है। अब वो वही कर सकेगा जो उस एक्सपीरियंस से गुजरा होगा पहले, ठीक है। आप सपोज करो कि कोई भी बच्चा है एक, अगर उसे उस तरह की ट्रेनिंग में हम लगाएंगे, लाइक मार्शल आर्ट्स लगा लो, है ना। अगर उनको हम मार्शल आर्ट्स में लगाएंगे, सपोज़ कि उसने पहले के अपने ईयर्स जो हमारे लर्निंग ईयर्स होती हैं उनमें, वहाँ तक उन्हें 10 साल उसने वो एक्सपीरियंस ही करा है मार्शल आर्ट्स, उसे कम्प्लीटली अब पता चल गया। अब उस पर लाइक वो आराम से जा रहा है किसी रास्ते पर और उस पर एक कोई भी सडन अटैक होता है तो वो अवेयर होगा, ठीक है। क्योंकि मार्शल आर्ट्स में वो सारी टेक्निक्स मेंटली भी आती हैं और फिज़िकली भी, ठीक है। वहाँ पर अवेयरनेस भी होती है और किस तरह से टैकल करना है, वो भी कोई अटैक को किस तरह से खुद को प्रोटेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें वो सिखाते हैं। तो वो किस पर काम कर रही है, हमारी मेंटल और फिजिकली दोनों हेल्थ पर, ठीक है। और उसका माइंडसेट कितना अलग होगा एक नॉर्मल चाइल्ड से जो सिर्फ घर पर ही रहता है। और अगर उसके साथ ऐसा कुछ हो तो उनका और उस दूसरे का बिहेवियर, उनके साथ टैकल करने का तरीका बिल्कुल कम्प्लीटली 100% अलग होगा, ठीक है। पहले दूसरे नॉर्मल को तो समझ ही नहीं आएगा कि मैं अब करूं क्या, ये हो कैसे गया, वो तो एकदम बौखला जाएगा, लाइक, है ना। आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर है। अगर आपने वो माइंडसेट पकड़ लिया और वो लाइक अवेयरनेस पकड़ ली, तो फिर आपको किसी भी कोच की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको वीडियोस की भी ज़रूरत नहीं है, आपको कोई सक्सेस स्टोरी नहीं चाहिए होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ऐसा भी होता है कि वो सक्सेस सुनते हैं, वो सक्सेस सुनकर पता है क्या करते हैं कि जिनका माइंडसेट थोड़ा वीक होता है, वो ऐसे सोचेंगे कि
यार इसे कितना टाइम लगा है करने में, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है। अगर मैं मैनिफेस्ट करूँगी तो अगर मेरा इतना टाइम में हुआ तो फिर मेरा तो कोई बेनिफिट ही नहीं होगा, या फिर मैं इतने टाइम में मैनिफेस्ट करना है मुझे, इसका तो इतना टाइम लगा है। उन्होंने ये नहीं देखना कि उसे सक्सेस मिली है, उसने फाइनली अपना माइंडसेट को चेंज कर 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 करके उसने वो सक्सेस पा ली, अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर लिया है। उन्होंने पॉजिटिव तरीके में कोई चीज़ लेनी ही नहीं है, ठीक है, और वो उनकी हैबिट है और जो वो एक्सपीरियंस करती हैं। इसीलिए पहले हैबिट को चेंज करना पड़ता है, इसके बाद हम जो करेंगे उसके बाद हमारा परसेप्शन अपने आप चेंज होने लग जाएगा। डजेंट मैटर कि आपकी जो विश है वो बड़ी है या छोटी है, वो भी मैनिफेस्ट हो सकती है, ठीक है। डजेंट मैटर कि आपने हीलिंग वगैरह की है या नहीं, डजेंट मैटर कि आपने 1000 टेक्निक्स की हैं या नहीं की हैं, डजेंट मैटर कि आपने 10,000 बार अफर्म किया है या एक बार अफर्म किया है, डजेंट मैटर, नथिंग मैटर्स। मैटर करता है आपका माइंडसेट, ठीक है, कि आप किस वे में उस चीज़ को ले रहे हो। अब यही क्लाइंट लगा लो जिनकी ये सक्सेस स्टोरी आप देख रहे हो, इन्होंने बेशक कोचिंग ली मुझसे, ठीक है, पर इनका माइंडसेट मैंने थोड़ी अंदर जाकर चेंज किया। मैंने इनको डायरेक्शन बताया कि आप ऐसे करो, आप वैसे करो, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा करना है। तो वो चीज़ें अगर इन्होंने ली हैं, अगर वो जो मेरी कोचिंग गाइडेंस है, अगर इन्होंने वो परसीव किया है, तभी इनको रिज़ल्ट मिला है, ठीक है। मैं सबको बता रही हूँ, पर अगर कोई अपने कान बंद करके, दिमाग बंद करके बैठा है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। अगर ऐसा भी कोई क्लाइंट आता है तो ऑफ कोर्स उसका जो सक्सेस है, टीचर्स होते हैं और कितने बच्चे होते हैं क्लास में, 20-30 बच्चे होते हैं और एक टॉप करता है, एक फेल रहता है, तो उसमें टीचर की क्या गलती है? उस बच्चों का माइंडसेट होता है वो, ठीक है। बच्चों ने जिस तरह से सिलेबस को कैच किया है, जिस तरह से उन्होंने पेपर को अटैम्प्ट किया है, एग्ज़ाम दिया है, रिज़ल्ट आया है, वो उसका रिज़ल्ट है, ठीक है। जो भी कुछ उन्होंने किया है उनके कर्म का रिज़ल्ट है। अब यहाँ पे कर्मा कर्मा मत करने लग जाना। कर्मा मतलब अब यहाँ पे कर्मे की भी सुन लो, ठीक है। कर्मा क्या होता है? बहुत सारे लोगों को कर्मा भी थोड़ा सा ऐसे लगता है कि अगर मैं ये करूँगा तो इसका फल उल्टा ना पड़ जाए। कर्मा मीन्स जो आप करते हो उसका रिज़ल्ट, और यहाँ पर वही चीज़ है, सेम चीज़ है। एफर्मेशंस, थॉट्स, अजम्पशंस, बिलीव्स, ये हमारे क्या है? ये कर्मा है, और इसका रिज़ल्ट मिलता है, वो मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। आप नेगेटिविटी सोचोगे, नेगेटिव रहोगे, वो कर्मा है। जो आप नेगेटिविटी सोच रहे हो वो कर्म कर रहे हो आप, और उसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा आपको? डिसीजेस, प्रॉब्लम्स, एंड दैट्स इट। और दूसरी तरफ जो दूसरा कर्मा है वो ये है, आप पॉजिटिव रहते हो, आप हमेशा होप में रहते हो कि हाँ सब कुछ ठीक है, ऑफ कोर्स सब कुछ ठीक है, हमेशा हौसले में रहते हो, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, अब मेरे पास ये चीज़ है, वो है, पॉजिटिविटी में रहते हो, तो अब वो कर्म कर रहे हो, तो आपके तरफ क्या अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिविटी, वो चीज़ें जो आपको खुशी देती हैं, क्योंकि आप वही कर्म कर रहे हो अपने माइंड में। जो भी आपके दिमाग में आता है ना वो होना शुरू हो जाता है, चाहे आपको रिजल्ट नहीं दिखता हो उसका। वो इसलिए नहीं दिखता क्योंकि आप उस चीज़ पर श्योर नहीं होते हो। मैंने किसी की वीडियो सुनी थी और उस चीज़ पर एक ऐसे कह सकते हैं कि वो एक पंडित थे, पता नहीं कौन, मतलब ऐसा कोई थे, ठीक है, जिनका इंटरव्यू हो रहा था, और वो कह रहे थे, जो इंटरव्यूअर था वो उनसे पूछ रहा था कि पाप और अपराध में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं तो वो पाप है, और अगर हम किसी का बुरा कर देते हैं, रियलिटी में कर देते हैं, उस चीज़ को परफॉर्म कर देते हैं, वो अपराध है। अब देखो सोचने से क्या होता है, ठीक है, मतलब जिनको मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं पता है वो तो यही कहेंगे ना कि सोचने से क्या होता है, अगर हमने किसी का सोच लिया तो हम पाप के भागीदार बन जाएंगे, हम पाप करेंगे क्या, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे दिमाग में जाता है वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमने किसी का बुरा सोचा, इट मीन्स कि वो मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे माइंड का काम क्या है? जो उसमें आता है उसे उसने प्रोड्यूस करना है, और हमारे माइंड में वही चीज़ आती है जिसकी रियलिटी ऑलरेडी होती है। किसी भी चीज़ को क्रिएट नहीं करना है, सिलेक्ट करते हैं हम रियलिटीज़, क्योंकि ऑलरेडी वो क्रिएटेड है सब कुछ। तो डजेंट मैटर कि अच्छा है या बुरा है, वो मैनिफेस्ट होगा, और जो आप कर रहे हो वो भी मैनिफेस्ट होगा। अगर जब तक आप डाउट या ढूंढते रहोगे तो वो भी मैनिफेस्ट होगा, ढूंढना मैनिफेस्ट होगा, आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। जब आप रिजल्ट में रहना शुरू कर दोगे ना कि हो चुका है, वो मैनिफेस्ट होगा।
सब कुछ ऐसे ही है। जो भी आप फील करोगे, जो आप सोचोगे वही मैनिफेस्ट होगा। अगर आप सोचोगे कि कब आएगा पैसा, तो वो मैनिफेस्ट होगा। आप यही सोचते रहोगे कि कब आएगा पैसा। अगर आप सोचोगे कि पैसा है, तो वही मैनिफेस्ट होगा। दैट्स इट। मैनिफेस्टेशन सिर्फ यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से रास्ते पर चलना है, जो आपको फ़ायदा करे, जो आपको बेनिफिट करे। आपका जिस चीज़ में बिलीव है वहाँ जाओ। ऐसा नहीं है कि अगर 1000 लोग एक दुकान पर खड़े हैं तो वो दुकान उन्हें सही चीज़ दे रही है, ठीक है, और एक दुकान पर सिर्फ 50 लोग हैं तो उसमें उन्हें बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। वो क्वालिटी आप जब एक्सपीरियंस करते हो उस चीज़ की क्वालिटी, उसके बाद पता चलती है, ठीक है। सारे कहते हैं कि ये अच्छा है, ये अच्छा है। ऑफ कोर्स अपनी चीज़ को तो सारे कहेंगे कि वो अच्छा है। मैं भी अपनी चीज़ को, अपने कंटेंट को कहूँगी कि बहुत अच्छा है। मैं तो कहूँगी ना, क्योंकि मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं, मुझे तो फ़ायदा ही हो रहा है, चाहे मैं आपको गलत ही बता रही हूँ सब कुछ। पर आपको देखना है कि ये सही है या नहीं, आपके लिए क्या सही है, ठीक है। So thank you so much for watching this video. Do not forget to like, comment and subscribe. जिसको भी शेयर करने की ज़रूरत है उसे शेयर करो, ठीक है, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो जाए।